हर अल्फाज में होती है मेहनत की रोशनी, पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं एक रोशन कहानी। नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्ट्राइक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एशिया की नदियां लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि पेपर में बार बार आता है। अगर नदी का क्वेश्चन आता है तो एशिया की नदी अक्सर आता है। देख लीजिए आप लोग, नदियों से क्वेश्चन जो आता है वही हम लिख के लाए, कहीं अलग से नहीं लाए हैं। टू द पॉइंट पे आइए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी है, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दुनिया के मामले में तीसरे नंबर पे है और एशिया के पहले नंबर पे है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये भी क्वेश्चन आता है कि यांगजी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है, जो चीन में बहती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 6,300 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 6,300 किलोमीटर लंबी। हाईलाइट कर देना आप लोगों को। यांगजी नदी चीन में बहते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। पूछता है कि यांगजी नदी कहाँ गिरती है, तो पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अब पीली नदी के बारे में देख लीजिए। पीली नदी कहाँ बहती है? पीली नदी को हुआंग भी हे भी कहते हैं। पीली नदी को हुआंग हेंग भी कहते हैं। अगर पीली ना देकर हुआंग हेंग भी दे तब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पीली नदी का ही दूसरा नाम कहते हैं। जो चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहले यांगजी है, दूसरी हुआंग है पीली नदी, और दुनिया की छठी सबसे लंबी नदी। इसका नाम पीली नदी इसलिए पड़ा क्योंकि यह पीली मिट्टी से होकर, पीले घास से होकर बहती है, जो नदी के पानी को पीला कर देती है। नदी के पानी में मिल जाती है, जाकर पूरा पानी पीला हो जाता है। इसे चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पीली नदी को चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म स्थान रही है। जो पीली नदी है, प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म स्थान रही है, इसलिए पीली नदी को चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।